गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग चैप्टर न्यूक्लियाई मैंने नोट्स भेज दिए हैं ऑलरेडी आपको, और मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और न्यूक्लियाई चैप्टर में काफ़ी कुछ कंटेंट कम कर दिया गया है, काफ़ी कुछ कम कर दिया गया। रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के हटा दिया गया है, अल्फा बीटा गामा इमिशन हटा दिया गया है। तो हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना है बहुत कम चैप्टर रह गया है ये। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास दो हाइपोथेसिस हुआ करती थी 1930 के पहले। हमारे पास था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, जिसमें ये कहा गया था कि होल सोल एटम न्यूट्रल है, तो उसमें ए यानी मास नंबर इसको बोलते थे, वो प्रोटॉन है, और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जेड और ए लगभग बराबर हुआ करते थे। तो सीधी सी बात थी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, स्पेशली जब चैडविक साहब ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, तो हमारे पास अब नया कॉन्सेप्ट जो था वो था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर एक एटम में न्यूक्लियस सेंटर पे ज़्यादा मास कवर किया होता था, और उसमें होते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। एंड इलेक्ट्रॉन इज द एटॉमिक नंबर, जो अभी की प्रेजेंट अभी आपका है, जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हैं 9th में। प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड, एंड न्यूट्रॉन अगर बात की जाए तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ठीक। ये मास को कवर करता है, तो ये ज़्यादा कम हो सकता है, स्पेशली ज़्यादा ही रहेगा। अब न्यूक्लियस साइज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कई बार आ चुका है, रिपीट हुआ है कॉन्सेप्ट। इसमें इन्होंने कहा था कि एक्सपेरिमेंटली वी हैव द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी मास नंबर। तो वॉल्यूम और न्यूक्लियस को कंसीडर किया गया, इट्स अ स्फीयर। तो ये स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो अगर स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे रहेगा, कांस्टेंट को हम इधर लेके जा रहे हैं, और ये क्यूब जो है इधर आके बन जाएगा क्यूब रूट। तो फाइनली वी हैव आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। क्लियर। नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी इन्हीं कांस्टेंट्स की बात करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो तो वो ओवरऑल मान लिया गया आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने पर इसको बोलते हैं इंपीरिकल कांस्टेंट। आर नॉट इज इंपीरिकल कांस्टेंट, इंपीरिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आई 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आप जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग कहते हैं फर्मी, तो इट इज़ 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। ओके। ना हर एक एटॉमिक न्यूक्लियाई का डिफरेंट एलिमेंट, उनका डिफरेंट साइज भी होगा। तो आर ये ए पे डिपेंड करता है। आर हम ये कह सकते हैं जितना जैसा इसका ए होगा, मास नंबर होगा, उस हिसाब से उसका रेडियस होगा, उसका साइज होगा ना। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, इज नॉट वेरिएबल। ये कई बार आ चुका है, तो इसका प्रूविंग बड़ा आसान है। डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम को सीधे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास m है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन जो कि फिक्स है, चाहे वो आप न्यूट्रॉन की बात करें चाहे वो प्रोटॉन की बात करें, वो फिक्स है। और जितना उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं दैट इज ए, यानी एटॉमिक मास नंबर। अब हमारा वॉल्यूम यानी कैपिटल वी, m इंटू कैपिटल ए, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा आर के अभी अभी कॉन्सेप्ट में पता चला, दिस इज ए टू द पावर 1/3। क्यूब किया दोनों साइड में, तो हम लिख सकते हैं दिस इज क्यूब, दिस इज, एंड दिस इज ए। So m into a upon 4/3 pi r naught cube into a cancel. So finally we have 3m upon 4 pi r naught cube. इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है 2.29 to 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. So this proves that density of न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि ना m चेंज हो रहा है ना r नॉट चेंज हो रहा है. 3 और 2 पाई तो नंबर्स हैं ही. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ
ये हम लोग तीन डिफरेंस आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। डिफरेंस आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच of atom in which we have same Z and different atomic mass. For example, हम लोग के पास कार्बन के 1, 2, 3, 4 और 5 आइसोटोप्स हैं, जिनमें आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर सबका 6 है, मास नंबर 10, 11, 12 और 13 अलग अलग है। ओके, आइसोबार्स, इसको आप देख सकते हो सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट जेड। एग्जांपल में सी में देखो 12, एन में भी सी में भी 14, एन में भी 14 क्या एटॉमिक मास नंबर, और यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, डिफरेंट। आइसोटोन्स ये शायद ना पढ़ा हो, इसमें क्या है, देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एटम। तो देखो यहाँ पे एटम के जेड और ए भी डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ देखो 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, 14, लेकिन डिफरेंस जब देखोगे तो 13 माइनस 6 करो, चाहे 14 माइनस 7, इट इज 7। The number of neutron is same. तो these are the three identities. हम इसके बाद हम पढ़ेंगे मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन या मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, इट वाज एक्सपेरिमेंटली गिवन बाय आइंस्टीन, और वो है आपका E=mc²। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे जब न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि आप जानते हैं प्रोटॉन्स अगर आपस में रहें तो दे आर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव होने के साथ साथ ये एक दूसरे को रिपल भी करते हैं, लेकिन इनको आपस में बाइंड किया रहता है द वर्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जो बाउंड करता है तो देयर शुड बी अ सोर्स, उस एनर्जी का सोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो एक ये एक्सपेरिमेंट पाया गया कि इसके अंदर में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मासेस को ऐड किया जाए, लेट इट बी कैपिटल M, और इनके इंडिविजुअल, तो भाई जेड हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये अगर ऐड किया जाए और इसको देखा जाए तो इसमें डिफरेंस आ रहा है, इंडिविजुअली जो आ रहा है कि M इज लेस देन इंडिविजुअल मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। अब ये डिफरेंस कहाँ गया? That difference is converted into the energy which is known as binding energy of nucleons. वो binding energy में convert हो गया, और वो binding energy इसको hold on करने में help करता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, अगर हम उतनी ही एनर्जी हम दे दें इस एटम को या इस न्यूक्लियाई को, वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब आप देखो, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो दैट BE, लेट इट बी EB, इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C²। बेटा ये डेल्टा M और कुछ नहीं, ये यही है, डेल्टा M इज, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। ये और कुछ नहीं, इंडिविजुअल न्यूक्लियाई का मास माइनस मास ऑफ द एटम, इसको आप माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द दिस वन मास डिफेक्ट। ओके, क्लियर है? मास ऑफ न्यूक्लियाई N का दे रहा हूँ, कैपिटल N, ठीक है, समझ सकते हो। अच्छा, एक यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपने इसको जब C से मल्टीप्लाई कर दिया तो C से मल्टीप्लाई करने पे देयर इज अ नंबर, उसको आप याद कर लीजिएगा। आप इसको सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है बट है, ठीक ठाक है। तो आप 931 में मल्टीप्लाई करके सीधा 931 में, और डेल्टा M को आप लेंगे उसमें आपको किलोग्राम में दिया रहेगा, सॉरी AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, उसमें आप लेंगे, याद रखिएगा, डेल्टा M इज इन AMU। ओके, तो ये लेने के बाद आप सीधे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, इट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक ट्रिक है, सीधा डायरेक्टली रिजल्ट आपका आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये याद रखिएगा। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज अ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये एक ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, आपके बुक्स में भी होंगे। तो ये है, ठीक है, इसको आप देख लो, विजन है आपका, क्लियर होगा। इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व इसको कहते हैं। ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सबका अलग से बना है। आप इसमें देखोगे नीचे में ये स्टार्ट होता है, फिर डाउन होता है, फिर ये ऐसे करके यहाँ से आयरन के बाद से डाउन होना शुरू होता है। तो ये न्यूक्लियाई जो आते हैं वो रेडियो एक्टिव सेंसिटिव होते हैं। बट बेटा बाइंडिंग एनर्जी, या इस कर्व को थोड़ा सा खुद से स्टडी करिएगा,
इस कर्व में आपको पूरा डिटेलिंग में है कि कौन से स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूजेबल होते हैं, इधर वाले फिजिबल होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन इसके बाद का कोर्स में है नहीं, मतलब सिलेबस में है नहीं इस साल के, ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू इट, ये हमारा कोर्स खत्म हो गया। इस पे न्यूमेरिकल आता है और आता है जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर साइज पे, दैट इज R इक्वल टू R0 e टू द पावर 1/3। ये दोनों के न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। इस चैप्टर में ऐसा सच और कुछ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी कल। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।